Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor Bisma Shahid. आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड फाइलेटिक लीनिएज. लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इससे मुराद है कि जब से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास वर्ड बायो से मीनिंग लाइफ एंड डाइवर्सिटी इज अ वर्ड फॉर वेराइटी, यानी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द बायोडाइवर्सिटी. इसमें हमारे पास आते हैं जिंदगी की और जानदारों की इकसाम जो कि दुनिया में पाई जाती हैं. 25 मिलियन स्पीशीज हैं अब तक ऑर्गेनिजम्स की जो कि साइंस के मुताबिक दुनिया में पाई जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत से बेशुमार ऐसे ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज हैं जिन पर रिसर्च हो रही है. इसमें इंसेक्ट है हमारे पास 53.1%, प्लांट है 17.6%, एनिमल्स है 19.9% और अदर्स हैं 9.4% जिसमें यूनिसेलुलर और प्रोटिस्ट आते हैं. बायोम. बायोम है हमारे पास वर्ड बायो मीनिंग्स लाइफ एंड ओम इज फॉर मैस, यानी बायोम इज अ लार्ज रीजन ऑफ अर्थ दैट हैज सर्टेन क्लाइमेट एंड सर्टेन टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी अर्थ का वो स्पेसिफिक हिस्सा जहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं. मेजर रीजन्स ऑफ बायोम. बायोम के रीजन में है एक्वेटिक रीजन दैट इज डोमिनेटेड बाय वाटर, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं. फिर आता है तुंद्रा रीजन दैट इज ट्रीलेस माउंटेनियस ट्रैक, जहाँ पर कोई भी पौधे वगैरह पाए नहीं जाते. देन है फॉरेस्ट रीजन दैट इज डोमिनेटेड ट्री एरिया. ग्रासलैंड जो कि है वेजिटेटेड डोमिनेटेड एरिया जहाँ पर बुशेस और वेजिटेशन का काम सबसे ज़्यादा पाया जाता है. फिर आता है डेजर्ट्स जो कि हैं बैरन लैंड्स विद हाई टेम्परेचर. यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और ड्राइनेस भी. फिर आता है हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज. फाइलेटिक है वर्ड एवोल्यूशन से और लीनिएज का मतलब है सीक्वेंस, और फाइलेटिक लीनिएज को हम कहते हैं शुजराए नस्ल. It is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it. इसमें हमारे पास एंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक हम जाते हैं. अब हम देख लेते हैं कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट है क्या. एंसेस्टर है हमारे पास आबाओ अजदाद जो कि हमसे पहले आए थे, और डिसेंडेंट का मतलब है आगे आने वाली नस्लें. जैसे कि ये है ट्री ऑफ लाइफ, इसमें हम सबका कॉमन एंसेस्टर यानी कॉमन आबाओ अजदाद है. इससे पहले निकल रहा है आर्ची जो कि है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. फिर आते हैं बैक्टीरिया जो कि है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देन आता है यूकैरियोट्स जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोट्स से ही हमारे पास आते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई. स्टडी ऑफ फाइलेटिक लीनिएज. अब फाइलेटिक लीनिएज की स्टडी में सबसे पहला जो सवाल माइंड में अराइज होता है वो है कि जिंदगी का आगाज 3000 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था. तो साइंस ने कैसे पता चलाया कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ और फाइलेटिक लीनिएज कैसे ढूंढे. इसका जवाब हमें मिलता है स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स. फॉसिल है हमारे पास स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल. Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various period and geological time chart. This has been found by the evidence obtained from the discovery and study of fossil in paleontology. यानी एक डिफरेंट टाइम के लिए हमारे पास जो फॉसिल्स हैं उन सब के रिकॉर्ड को स्टडी किया गया है, और इससे पता चला है कि जो ज़िंदगी में हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आए हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन सब की जो है स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी. फॉसिल्स हमारे पास है रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
और इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आती है डायनासोर्स की। उसी तरह ये हमारे पास एक ट्री ऑफ लाइफ है जिसमें हमारे पास कॉमन एंसेस्टर दिया हुआ है एक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट से करते हुए हमारे पास यूनिसेलुलर और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें हमारे पास एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है। किसी भी पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए स्टडी ऑफ फॉसिल का एक तरीका ये है कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करते हुए उसकी डेट और एज को बता सकता है कि उसने कितना रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर प्लीज़ विजिट बायोएक्सिस।